हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की तरफ से। भैया ये एक सब्सिडरी है सेल की। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज निकली हुई हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर जूनियर इंजीनियर यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस परमानेंट सरकारी नौकरी के दौरान 40,000 रुपीज पर मंथ तक आपको मिल जाने का है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक गेम रखते हैं हम 500 लाइक्स का। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा यार अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाने की है। जैसे कि मैंने बताया, अपडेट आ रही है सेल की एक सब्सिडरी इसको की तरफ से, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से। भैया यहाँ पर निकली हुई है जूनियर इंजीनियर या फिर मैं बोलूँ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्टिफिकेट। आपका डिप्लोमा, SC ST के सर्टिफिकेट या फिर आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपके हाथ में होना चाहिए एज ऑन 10/1/2023। आप एज लिमिट में आने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेल की तरफ से अभी अभी जस्ट यह अपडेट आया है। भैया सेल की और भी सब्सिडरीज में आने वाले समय में वैकेंसीज निकलने को है। अभी निकली हुई है सेल, इसको स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर E1 की 6 पोस्ट हैं। इसके अलावा मैनेजर की वैकेंसीज हैं जो कि E3 ग्रेड में है, जो हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की जो वैकेंसी है वो 73 पोस्ट निकली हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी या फिर मैं बोलूं जूनियर इंजीनियर S3 ग्रेड के अंदर। मैकेनिकल में कुल 20 वैकेंसी 20 पोस्ट निकली हुई है। मेटलर्जी में 14 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 20 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 पोस्ट हैं, केमिकल में 5 पोस्ट हैं, सिविल में 5 पोस्ट हैं और सिरामिक में 4 पोस्ट निकली हुई है। टोटल 73 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। अनरिजर्व है 27। EWS में 3 वैकेंसी निकली हुई है, SC में 19 वैकेंसी है और ST में 5 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग या फिर मैं बोलूँ ITI वालों के लिए S1 ग्रेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। 40 पोस्ट है कुल मिलाकर। यहाँ पर फिटर में 13 वैकेंसी निकली हुई है, इलेक्ट्रीशियन में 10 वैकेंसी निकली हुई है, टर्नर में 5 वैकेंसी निकली हुई है, वेल्डर में 2 वैकेंसी निकली हुई है, हैवी व्हीकल ड्राइवर में 10 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 40 पोस्ट में से 40 वैकेंसी में से अनरिजर्व है 6। EWS में एक भी वैकेंसी नहीं है। SC में 11 वैकेंसी है, ST में 9 वैकेंसी निकली हुई है, OBC में 14 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन S3 ग्रेड के अंदर 13 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से अनरिजर्व है 2 और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन S1 ग्रेड के अंदर 7 वैकेंसी निकली हुई है, अनरिजर्व है 3। अगर आपका सिलेक्शन होता है भैया यहाँ पर तो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर सैलरी मिलने की है। हर एक डिटेल हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। रिजर्वेशन यहाँ पर एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिल जाने का है। एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाने का है अगर आप SC ST वाले हैं तो। अगर हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर BOE E1 ग्रेड के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 6 पोस्ट जो हैं, इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। एज ऑन 10/1/2023, 10 जनवरी 2023 तक आप एज लिमिट में आने चाहिए। कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, लास्ट डेट तक आप एज लिमिट में आने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें BE BTech
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं 65% के साथ पास आउट वाले, प्लस बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे BOE मांग लिया गया है। इसके बाद जो भी वैकेंसी निकली हो E3 ग्रेड में है, जिसके लिए अच्छा खासा यानी कि 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। इसके बाद मेडिकल फील्ड में वैकेंसीज निकली हुई है। जो मेन वैकेंसी जूनियर इंजीनियर या फिर मैं बोलूँ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है, उस बारे में बात करें तो मैकेनिकल में 20 पोस्ट हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 10/1/2023। एज लिमिट यहाँ पर एज ऑन 10/1/2023 ही देखा जाने का है। इसमें 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा क्यों अपने मैकेनिकल में 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी में 14 पोस्ट हैं, 28 ईयर्स एज लिमिट सभी में रखी गई है। OCT की वैकेंसी के लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा क्यों हुआ मेटलर्जी में 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 20 वैकेंसी निकली हुई है। 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा क्यों अपने इलेक्ट्रिकल में 50% मार्क्स के साथ पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसी निकली हुई है, 5 पोस्ट है। अगर आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया इंस्ट्रूमेंटेशन में 50% मार्क्स के साथ पास आउट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें डिप्लोमा केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिरामिक में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें डिप्लोमा सिरामिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर ऑपरेशन के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। टोटल पोस्ट है 13। भैया 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा क्यों अपने मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट है, प्लस फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यानी कि COC है आपके पास तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ITI वालों की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने फुल टाइम 10th के बाद ITI किया हुआ इलेक्ट्रीशियन में तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह फिटर में वैकेंसी निकली है जिसमें ITI फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें ITI टर्नर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और वेल्डर में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें ITI वेल्डर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के अंदर जो 7 वैकेंसी निकली हुई है इसमें 10th प्लस ITI प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट COC मांग दिया गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर HVD के अंदर जो S1 ग्रेड के अंदर 10 वैकेंसी निकली हुई है इसमें 10th प्लस वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांग दिया गया है, प्लस 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसमें मांग दिया गया है। दोस्तों जैसे मैंने बताया एज ऑन 10/1/2023 क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह देखा जाने का है। अगर अभी आप फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10/1/2023 तक आपकी डिग्री, आपके हर एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो क्या सैलरी मिलेगी तो उसका स्ट्रक्चर हमें बताया गया है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर BOE के लिए अप्लाई करते हैं 50,000 पर मंथ से आपका सैलरी की स्टार्टिंग होगी। उसके बाद TA DA HRA मिल जाने का इस परमानेंट सरकारी नौकरी के दौरान। लेकिन मेन है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की वैकेंसी S3 ग्रेड में है। इसमें 26,600 प्लस TA DA HRA मिल जाने का है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में जो S1 में वैकेंसी इसमें 25,070 प्लस TA DA HRA मिल जाने का है, यानी कि आराम से 40,000 रुपीज पर मंथ मिल जाने का है। अगर हम बात करें फ्रेशर्स की, जूनियर इंजीनियर यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो वैकेंसी है इसमें पहले आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी भाई लोग। पहले साल 16,100 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर 18,300 पर मंथ मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद S3 ग्रेड में परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाएगी आपकी, जहां पे आपको 26,600 प्लस TA DA HRA मिल जाएगा, यानी कि 40,000 रुपीज पर मंथ तक आप आराम से उठा लेंगे इस परमानेंट सरकारी जॉब के दौरान। और अगर आप ITI वाले हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, फ्रेशर हैं, तो पहले साल की ट्रेनिंग के दौरान 12,900 पर मंथ, सेकंड ईयर ट्रेनिंग के दौरान 15,000 पर मंथ और उसके बाद S1 ग्रेड में परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाएगी, जहां पर आपको 25,070 प्लस
टीए, डीए, एचआरए मिल जाने का है इस परमानेंट सरकारी नौकरी के दौरान। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो जो E1 ग्रेड में वैकेंसी निकली हुई है और E3 ग्रेड में वैकेंसी निकली हुई है, उसमें अगर बहुत सारे एप्लीकेशन पहुंच जाते हैं तो सीबीटी हो सकता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए लोगों को इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में फिर लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए। लेकिन मेन है जो हमारे लिए निकली हुई है वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी, इसके लिए भैया सीबीटी होने का है। सीबीटी के बाद पर्सनल इंटरव्यू होने का है। सीबीटी में 80% वेटेज दिया गया है, जबकि पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पर 20% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 ग्रेड, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 ग्रेड, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S1 ग्रेड और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड, इनका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा तो क्वालिफाइंग नेचर का होने का है। इसके अलावा एग्जाम के सेंटर्स की लिस्ट अभी हमें बताई नहीं गई है। ऑल ओवर इंडिया में हर बड़े शहर में उम्मीद है कि आपको एग्जाम के सेंटर यहाँ पर मिल जाने के हैं। इसके बाद हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 ग्रेड या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भैया हाइट आपकी मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं, मेरी बहन है, तो 143 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी ही चाहिए। और वेट मिनिमम मेल के लिए 45 केजी और फीमेल के लिए 35 केजी रखा गया है। इसके अलावा कंसल्टेंट या मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए भी हमें फिजिकल स्टैंडर्ड इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस फ्रेशर्स के लिए, अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए फॉर्म भरने की फीस 500 रुपीज रखी गई है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, SC ST के लिए फॉर्म भरने की फीस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 150 रुपीज रखी गई है। इसके अलावा अगर आप ITI वाले हैं, फ्रेशर हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरने की फीस 300 रुपीज रखी गई है जनरल, OBC EWS वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 100 रुपीज फॉर्म भरने की फीस रखी गई है। दोस्तों इसके लिए आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई की लिंक खुलेगी, वहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा और पेमेंट वगैरह करना होगा। दोस्तों फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है इस महीने की 20 तारीख से, यानी कि 20/12/2022 यानी कि 20 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10/1/2023 यानी कि 10 जनवरी 2023 रखी गई है। तो अगर आप इसको में यानी कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो सेल की एक बहुत बड़ी सब्सिडरी है, यहाँ पर जॉब पाना चाहते हैं तो भैया आप ऑनलाइन इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी खुला नहीं है, फॉर्म खुलने की डेट मैंने आपको बता दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और भी कुछ भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना मेरे को। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।